हिमाचल के हमीरपुर जिला में भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कुनबा अजीबोगरीब मरहले में पहुंच गया है। वजह यही है कि पूर्व विधायक और दिवंगत आईडी धीमान के बेटे डॉक्टर अनिल धीमान ने 5 पूर्व मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी में चुनाव लड़ने की जो ताल ठोकी है, उससे मौजूदा विधायक कमलेश कुमारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कारण साफ है कि बीजेपी का कुनबा बंट गया है। धीमान परिवार के समर्थक एक तरफ हो गए हैं और अब सारी नजरें भाजपा हाईकमान पर उम्मीदवारी के मामले में टिकी हुई नजर आने लगी हैं, क्योंकि धीमान के समर्थक हर हाल में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का धन्यवाद इस मंच से और इस आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि उनकी तरफ से मुझे बहुत ही सकारात्मक जो संदेश है, सकारात्मक जो उनकी तरफ से इशारा है वो हमें मिला है और ये हमारा हक भी बनता है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता हैं वो इसकी मांग भी कर रहे हैं। भोरंज क्षेत्र की जनता भी विभिन्न माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व तक ये बात पहुंचा चुकी है। मैं आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में प्रत्याशी रहूंगा। और पहली बात तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, जन्म से भारतीय जनता पार्टी का हूँ, था भी और रहूंगा भी। ऐसा कोई मौका मुझे नहीं लगता कि पार्टी देगी। और अगर उसके बाद भी जैसा आप अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं तो भोरंज के समर्पित जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आदरणीय पूरे भोरंज की जनता है, उनका आदेश जो मुझे मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। ईश्वरदास धीमान जी जो 4 बार यहाँ से विधायक और 2 बार यहाँ से मंत्री रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी या उत्पीड़न की बात अगर कहीं पिछले 5 सालों में नजर आई, ये बहुत दुखदायी है। पर क्या करें, ये सच है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से हमारी आदरणीय विधायक की जो कार्यशैली थी वो भोरंज की लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। कारण क्या रहा क्या नहीं रहा इसके बारे में मैं बहुत चर्चा में नहीं जाता। बहुत आदर करता हूँ महिला शक्ति का, बहुत आदर करता हूँ आदरणीय विधायिका जी का, पर क्षमा चाहूँगा ये कहते हुए कि भोरंज क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे किन्हीं कारणों से जो ज्ञात है आपको भी, वो पूरा नहीं होता पाया। उसी की वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अनिल धीमान के साथ बिलासपुर में अलग से बैठक भी करनी पड़ी। इस बैठक का नतीजा क्या निकला, क्या उसका फर्क टिकट की लड़ाई में पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसकी चर्चा जरूर धीमान समर्थकों को उत्साहित कर रही है। धीमान परिवार का भोरंज में 30 साल तक एक छत्र राजनीतिक प्रभाव रहा है। इसी वजह से पार्टी के कुनबे में कमलेश कुमारी सेंधमारी नहीं कर पाई हैं। अब 2 दिन पहले हुए धीमान समर्थकों के सम्मेलन में जो कुछ हुआ उसका यही मतलब निकला है कि उलटफेर की गुंजाइश बरकरार है। पहले बने ना, हाँ जी, 3-4 महीने 1 लाख रुपये 2 करोड़ वाली फंड का जी, हाँ, जिसके बाद वो नहीं जीते, अनुराग नहीं जीतिया जी। हाँ, तो जब विधायक तीन का देते, तीन के कहते हैं सब विधायक की उसको क्यों नहीं काम तो बजे थी सब बोले पे पैर में टोलने लाए हैं, अभी थी हम लाई है। अच्छा, फिर उनका कर दिया, बस ये अब आना हमारा के समय में जितना पहले होता था उतना नहीं हुआ है। भोरंज अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ जातीय समीकरण अपना अपना प्रभाव रखते हैं। धीमान परिवार ने इसका हमेशा ही राजनीतिक फायदा उठाया है। कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। पिछली मर्तबा बीजेपी नेतृत्व ने परिस्थितियों में जो बदलाव किया, अब उस पर पार्टी का पुराना वर्ग सवाल उठा रहा है। इसलिए यहाँ का माहौल गरमाया है। और उसके साथ सब डिवीजन भी दिए। हमारे लदरौर के लिए आईपीएच का सब डिवीजन दिया, क्योंकि हमारा ये जो निचला क्षेत्र पड़ता था इसमें पानी की बहुत सारी समस्या रहती थी। लेकिन हमारा जो समीरपुर का क्षेत्र था वो भी 15-20 पंचायतें जो थी वो उहुल क्षेत्र में पड़ती थी और एक्शन जो था वो हमीरपुर में बैठता था। उसको देखते हुए हमने समीरपुर में भी सब डिवीजन जो है वो स्थापित करवाया। जो एक नलका सैंक्शन करवाना होता था या कोई समस्या एक्शन के पास दर्ज करवानी होती थी तो हमें
50-60 किलोमीटर बड़सर जाना पड़ता था और बड़सर जाके जो है वो एक्शन के पास मिलना पड़ता था। आज सरकार के सहयोग से जो है वो हमारे एक्शन जो है वो भोरंज में बैठ रहे हैं। इसके लिए भोरंज की जनता को बहुत बहुत बधाई। उसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा अस्पताल था उसमें 16 बिस्तर लगते थे, 2 बाहर लगते थे, 14 जो थे वो अंदर लगते थे, उसका दर्जा बढ़ाया। उस हॉस्पिटल को 100 बिस्तर का किया गया और इतना ही नहीं किया बल्कि उसके लिए 10 करोड़ का बजट जो है 10.5 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया। और आज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुमंजिला भवन जो है वो 50 बिस्तर का बन रहा है और जो दूसरी बिल्डिंग साथ में बनने वाली है उसके लिए भी जो एडिशनल अमाउंट है वो जारी कर दिया गया है। और चुनाव आने वाले हैं और मुझे लगता है कि हम तो 4.5-5 वर्षों से ही तैयारी में हैं। हम चुनावों के लिए तैयार हैं और जब मैंने 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने लोगों से कोई वायदा नहीं किया था कि अगर आप मुझे बनाएंगे तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन इन 4.5-5 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ जो विकास हुआ है भोरंज में, वो भोरंज की जनता की बदौलत हुआ है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और उनको इसका श्रेय देना चाहती हूँ कि उनकी बदौलत ही यहाँ विकास हुआ है। और रही चुनाव की बात, तो जब मैंने 2000 में चुनाव लड़ा था तब तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। लेकिन आज तो 4.5 वर्ष मुझे इस क्षेत्र में घूमते हो गए हैं और लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला है। और मुझे लगता है कि जो विकास इस क्षेत्र में हुआ है उस विकास को देखते हुए लोग जो हैं वो फिर से अपनी बहन, अपनी बेटी को जो है वो आशीर्वाद देंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपनी बहन, अपनी बेटी को फिर से विधायक बना के जो है वो शिमला भेजेंगे।